जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 अप्रैल। सबसे पहले हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, आज कुछ घंटे के बाद आपके खाते में आपकी पेंशन होगी क्रेडिट। और सबसे बड़ी बात, यानी आप सोल्जर बोर्ड के अधिकारी का एक नोटिस जिसको आपने देना है ध्यान और करना है काम, बहुत जरूरी है। ये है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट, चाहे वो बैंक में है, चाहे वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस में है और चाहे वो आपके पीसीडीए में है। और आपके डॉक्यूमेंट और आपकी वाइफ के डॉक्यूमेंट और बच्चों के डॉक्यूमेंट का कैसे करना है मिलान, और क्या है उन्होंने जो सर्कुलर दिया है, और सारा एक एक जो मैंने आज किया है, मैं कैसे बैंक गया, क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बारे में दोस्तों बात करें। तो सबसे पहले खबर करता हूं, आज 30 अप्रैल है और आपके खाते में लगभग 11 से 12 बजे के बाद आपको 50% डी के साथ बढ़ी हुई पेंशन आपके खाते में आएगी क्रेडिट। चाहे आपका मैसेज आया या नहीं आया, शाम तक करना होगा इंतजार, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल या और दूसरी रूरल बैंक्स हैं। यदि शाम तक नहीं आती, कल तक नहीं आती, तो फिर एक दूसरे को मैसेज करना एक बार पीसीडीए में। मैं जरूर ये जो 2 नंबर फ्लैश कर रहा हूं, बात करना कि आखिर आरबीआई से रिलीज हो गई है, कहीं बैंक में तो नहीं फंसी। आरबीआई रिलीज कर देता है, पीसीडीए कंफर्म कर देगा। बैंक में कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से देरी हुई है, रुकावट हुई है, वो एक टेम्परेरी है, वो दूसरे दिन आपके क्रेडिट हो जाएगी। यानी ये जानकारी रखना है और इसके साथ तसल्ली रखनी है। आइए अब करते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर। ये सर्कुलर है, उसमें सीधा सीधा लिखा है, अत्यंत महत्वपूर्ण सर्कुलर है और यह कर्नल नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी। कृपया सभी पूर्व सैनिक व उनके आश्रित ध्यान दें। सभी जेसीओ जवान प्लीज इसको जरूर देखना और शेयर करना। मैं हमेशा नहीं कहता शेयर करना, क्योंकि जब मैंने आज अपना डॉक्यूमेंट चेक किया तो यार मैं खुद इतना परेशान हो गया। तो फिर समझ सकते हो कि हर एक का कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई गलती जरूर होगी। जरा ध्यान में, आपकी डिस्चार्ज बुक। हाँ जी दोस्तों, जैसे ये डिस्चार्ज बुक के बारे में बताया। हाँ जी दोस्तों, आपका पीपीओ, ये जो पीपीओ मैंने एक लेमिनेशन कर रखा है। आपका आधार कार्ड, आपका खुद का आधार कार्ड है दोस्तों, जो मेरा आधार कार्ड है। ये आपका पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड, बैंक की पासबुक। हाँ जी दोस्तों, बैंक की पासबुक, ज्वाइंट अकाउंट जिसके वाइफ के साथ है, वोटर कार्ड और समग्र आईडी भी बताया आदि में खुद का, पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का नाम एवं जन्म दिनांक बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। यानी उन्होंने कह दिया कि आपके जो पेंशन डॉक्यूमेंट में जो चीज आपके डिस्चार्ज बुक में जो पीपीओ में है, वही आपके आधार कार्ड में होगा, वही आपके पैन कार्ड में होगा, वही आपकी बैंक पासबुक में होगा, वही आपके वोटर आईडी में होगा। अब उन्होंने कहा, और सबसे बड़ी चीज कृपया ध्यान दें, यदि आपका नाम राम अवतार है तो ये राम स्पेस अवतार है या राम अवतार इकट्ठा लिखा है, उसमें प्रॉब्लम आई। स्पेस की प्रॉब्लम है, मेरे साथ हुई है। मेरा नाम में स्पेस की प्रॉब्लम थी, वो मैंने ठीक कराया है उसके हिसाब से। गैप होने की वजह से फर्क है, ये दोनों नाम एक जैसे नहीं मानता है। यदि डिस्चार्ज बुक में आपका नाम दिनेश सिंह लिखा है तो अपना पीपीओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, समग्र आईडी, वोटर दिनेश सिंह के नाम से ही बनवाए, न कि दिनेश सिंह आपने लिख दिया तोमर या दिनेश सिंह यादव या दिनेश सिंह शर्मा। ये सरनेम नहीं होगा। अगर आपकी डिस्चार्ज बुक या पीपीओ में कोई फर्क है तो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करें और जल्दी ठीक कराएं। बैंक पासबुक में सुधार अपनी बैंक से कराएं और बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड संबंधित संस्था द्वारा कराएं। कृपया अपना डॉक्यूमेंट ठीक रखें ताकि आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। अब ये सर्कुलर रखता हूं साइड में। अब मैं अपनी बात कहता हूं दोस्तों। सबसे पहला मेरा नाम है, उसमें स्पेस है और मैं मिक्स करके लिख रहा हूं। अब स्पेस की वजह से मेरा आधार कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। अभी मेरे आधार कार्ड में मेरा सरनेम लिखा है भदौरिया, ये लिखा है भदौरिया, लेकिन इसको हटाना था। फिर मैंने दोबारा स्पेस भी इसमें कराया, इसमें स्पेस नहीं है, आप देख सकते हो। और इसमें मैंने स्पेस कराया और सरनेम हटाया। ये मैंने आधार कार्ड अपना पहले दुरुस्त कराया। फिर मेरा पैन कार्ड, इसमें भी मेरा सरनेम था, फिर मैंने पैन कार्ड में नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन नाम के अंदर जो भी स्पेस है वो हमने चेंज कराया बिल्कुल। अब इसके बाद अब हमने कैसे चेंज कराया कि मैंने अपना पीपीओ में देखा कि भाई मेरा नाम क्या है और मेरे नाम में आधार कार्ड वगैरह में किस तरह नाम है, ये पीपीओ में देखा। अब बारी आती है और ये आपके पास सामने मेरी डिस्चार्ज बुक है जिसमें आप अपनी और फैमिली की डिटेल होती है, आप समझ सकते हो। ये मैंने पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए। फिर उसके बाद अपनी वाइफ के ऊपर आता हूँ। अब वाइफ का जैसे ही मैंने देखा तो उनके में एक स्पेलिंग जो बैंक में आई है ही नहीं।
आई की जगह ई कर दिया है, ई कर दिया है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन बशर्ते जो वाइफ का था आधार कार्ड, वो जो मेरे पीपीओ में उनका नाम है, क्योंकि वो नॉमिनी है, फैमिली पेंशनर, उनका नाम और स्पेलिंग चेक किया पीपीओ से, पीपीओ डिस्चार्ज बुक सेम है और इसी हिसाब से आधार कार्ड सेम होना चाहिए। इसी हिसाब से उनका पैन कार्ड भी मैंने दुरुस्त कराया, दोबारा बनवाया, क्योंकि कभी स्पेलिंग और स्पेस जो हम ध्यान नहीं देते हैं। आप ये देखिए, उसके बाद एक थोड़ा सा गड़बड़ी होने की वजह से फिर हमने डॉक्यूमेंट तैयार किए। आपके सामने एक एक डॉक्यूमेंट है, मैं आप बता रहा हूँ। जो वहाँ केवाईसी कराया, केवाईसी डिटेल अपडेशन में पूरे डॉक्यूमेंट करेक्ट हो जाते हैं। पर्सनल एप्लीकेशन दिया जो आपके सामने है, मैं फोटो इसका भेज रहा हूँ। श्रीमान बैंक मैनेजर महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सो एंड सो, नाम सुधारने हेतु प्रार्थना पत्र, सेवा सविनय निवेदन है कि मैं सो एंड सो, अकाउंट नंबर सो एंड सो, IFSC कोड सो एंड सो, जॉइंट अकाउंट है मेरी पत्नी इनके साथ। अब मेरी पत्नी के नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी है जो कि उनके आधार कार्ड पैन कार्ड से अलग है, साथ ही मेरे पीपीओ में भी नहीं है। फिर मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड सबकी फोटोकॉपी लगाई, नाम लिखा अतः और ये सरनेम हटाने का भी लिखा, सबकी मैंने फोटोकॉपी लगाई और इनके साइन कराए, वाइफ की डिटेल पूरी और हमारी पूरी डिटेल और आपका पीपीओ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी लगा करके अभी भी चक्कर काट रहा हूँ, कितनी दिक्कत आ रही है। ये सारा डॉक्यूमेंट हो गया। पासबुक को आपने उसी हिसाब से फ्रंट पेज पर अपडेट कराना है जो कि आपके पीपीओ में है, जो कि आपके डिस्चार्ज बुक में। मेन चीज ये सारे काम कराने के बावजूद आपने पूरा अपना डाटा चेक करना, जैसे कि सोल्जर बोर्ड में कहा है, अपने बच्चों का नाम। अब इसमें आता है अपने बच्चों का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे मेरे बच्चे का नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है। मेरे बच्चों में सरनेम की स्पेलिंग तो नहीं गड़बड़ है, लड़के के या लड़की मेल है या फीमेल, और उनका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, वाइफ का डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, आधार नंबर उनका करेक्ट है, और सारी चीज़ें जो कि पीपीओ में हैं और वो हमारे डिस्चार्ज बुक में, इसी हिसाब से इन दोनों में। अब इन दोनों को कैसे चेक करना है कि अभी यदि हमें माइग्रेट स्पर्श में हो गए तो अपने यूजर आईडी पासवर्ड से स्पर्श की वेबसाइट में अपना ओपन करिए और अपना डाटा चेक करिए कि जो मेरी फैमिली डिटेल मेरे पीपीओ में है और जो मेरे डिस्चार्ज बुक में है वो उसमें ही उन्होंने ट्रांसफर किए। अब इन दोनों में सही है, उनमें सही है, और उसके हिसाब से जो मेरे आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या वाइफ के जितने भी जो डॉक्यूमेंट हैं और आपके बैंक के ये सारे डॉक्यूमेंट है जो मेरे हाथ में, ये इनके द्वारा करेक्ट किए जा सकते हैं, इनमें आसानी से किया जा सकते हैं। और इनको करने के लिए आपको रिकॉर्ड ऑफिस में जाना पड़ेगा, सोल्जर बोर्ड में जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना कितनी दिक्कत आ रही है। अभी स्पर्श के होने से उतना आसान नहीं है दोस्तों। तो ये जानकारी थी जो कि मैं एक एक चीज, यदि आपको कहीं डाउट लगता है, जैसे कि मेरे सोल्जर बोर्ड अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कहा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए बताइए। साथ ही मैं बैंक में गया और वहाँ पर एक एक्स-सर्विसमैन भाई थे जो दोबारा रीएम्प्लॉयड थे। उन्होंने ये बात को कहा कि मेरी एक छोटी सी बैंक है, कम से कम स्पर्श आने के बाद सैकड़ों जो विडोस हैं उनका तो बुरा हाल है, पेंशन बंद है। बोला कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग, हम चिट्ठियाँ लिखते हैं, कोई सही रिप्लाई नहीं आता है। डीएसपी अकाउंट या आप रिटायर्ड हो गए तो आप पेंशन में अपना कन्वर्ट कराएं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप इधर उधर की न्यूज़ें सुनते रहते हो, रोज आती हैं रोज चली जाती हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस चीज़ को सीरियस लें, ध्यान दें। आपका काम कोई और नहीं करेगा, क्योंकि आप कहीं हो, आपका रिकॉर्ड कहीं है, पीसीडीए कहीं है, सोल्जर बोर्ड कहीं है, और आपके लिए कोई बैठा भी नहीं है। सेना के अंदर क्या आप समझ सकते हो, जब यूनिट में आपकी कोई एक हेड क्लर्क नहीं मिलता तो आपके रिकॉर्ड में आपकी कौन सुन रहा है। लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिलें, जानकारी शेयर करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा ताकि किसी की पेंशन में कोई व्यवधान ना आए। धन्यवाद।